बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरान मजीद में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र है। सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीनें भी उसी की मिसल। उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस जमीन और आसमान के निजाम को पैदा करने के हवाले से सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया है कि वो है जिसने जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है उन सब को 6 दिन में पैदा किया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये 6 दिन में जमीन और आसमान कैसे पैदा हुए? इतना बड़ा निजाम सिर्फ 6 दिन में कैसे बन सकता है? तो सूरह हज की आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ यूं इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है, यानी जमीन के 1000 साल आसमानों पर अल्लाह के नजदीक एक दिन के बराबर है। लिहाजा जमीन और आसमान जिसे हम देखते हैं, बयान की गई आया मुबारका के मुताबिक महज जमीन के 6000 साल में बनाए गए हैं। और नाज़रीन, आयत से पता चलता है कि ये आसमान भी एक नहीं है, बल्कि इस जैसे 6 आसमान तह दर तह, और वो भी हमारी नजरों से ओझल है। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है। इससे क्या मुराद है कि हमारी कायनात में हमारी जमीन जैसी और भी जमीनें हैं जिन पर इंसान या कोई और मखलूक रहती है। सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अगर तुम में ताकत है कि तुम आसमानों और जमीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकलो, लेकिन एक अजीम ताकत के बगैर तुम नहीं निकल सकते। नाज़रीन, क्या इस आयत में इशारा मौजूद है कि इंसान एक दिन आसमानों की हुदूद को क्रॉस कर जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में आपको देंगे। नाज़रीन, 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बकसरत देखने को मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज? ये जो नीला रंग हम देखते हैं ये आसमान तो है, लेकिन नाज़रीन शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से जमीन को बचाती है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, इस आसमान को चिरागों से सजाया है। यहाँ चिरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें और उस चादर पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दें, तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से ऊपर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहला आसमान नजर आने वाले सितारों से ऊपर है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि हम आसमान की हुदूद को छू पाएंगे, क्योंकि इसका इशारा सूरह रहमान की आयत में मिलता है, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों और जिन्नों, तुम जमीन और आसमान की हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन एक जबरदस्त ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। नाज़रीन, 12 अप्रैल 1961 को रूसी खलाबाज यूरी गैगरिन वो पहला शख्स था जिसने जमीन की हुदूद से निकलकर इसके गिर्द कामयाब चक्कर लगाया, और फिर 1969 में अपोलो मिशन के जरिए इंसान की चांद पर बाकायदा कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सच कर दिखाई है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम जदीद और तेज रफ्तार स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाएं, जिसके जरिए हम आसमान की वसअतों को तय करते हुए कुरान मजीद की इस आयत की दूसरी बात को भी पूरा करें। अगर आसमानों के साइज की बात करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और दूरबीनों के बावजूद भी अभी तक हम पहले आसमान की हद नहीं देख पाए। एक रवायत के मुताबिक हर आसमान के बाद 500 साल का फासला है, इसके बाद अल्लाह का अर्श है और उस पर कुर्सी है। सही रवायात के मुताबिक 7 आसमान उस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो। यानी कुर्सी का साइज अगर सहरा के बराबर है तो उसके मुकाबले में 7 आसमानों की हैसियत एक छोटी सी अंगूठी से ज्यादा नहीं है। इस तरह कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे सहरा में अंगूठी। नाज़रीन, अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो हमारा आसमान महज एक नहीं बल्कि इस जैसे आसमान और भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मुकामात पर मिलता है। यही वो 7 आसमान हैं जिन पर मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात की। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तीसरे आसमान पर, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से 5वें पर, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से 6ठे पर और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों के ऊपर एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, और ये वो मुकाम है जिससे आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया था कि अगर मैं इस मुकाम से आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। 7 आसमानों के बाद अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल सामने बैतुल मामूर है, जो कि खाना काबा के ऐन ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है, और हर वक्त 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं।
और फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिस फरिश्ते ने एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया दोबारा उसकी कभी बारी नहीं आएगी। इस तरह कुरान पाक में एक मुकाम पर 7 जमीनों का भी जिक्र है, लेकिन इस 7 जमीनों से मुराद क्या है इस बात पर कुरान और हदीस खामोश है। मुस्नद अहमद की एक हदीस में 7 जमीनों और उसके माबैन फासले का जिक्र है कि हर 2 जमीनों के दरमियान 500 साल का फासला है और ये जमीनें हमारी जमीन की तह से नीचे तह दर मौजूद हैं। साइंस इस बात में एक थ्योरी देती है कि जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी इस कायनात की तरह कई और कायनातें भी हो सकती हैं। यानी जिस कायनात को हम सब कुछ समझ रहे थे ये महज एक कायनात या उसका छोटा सा हिस्सा है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यानी कि जितनी कायनात को हमने अभी तक देखा है या ऑब्जर्व किया है वो पूरी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका साइज 46.5 मिली लाइट ईयर है। लेकिन ये महज एक थ्योरी है जिसका अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अलबत्ता ऐसे सियारे हम दरियाफ्त कर चुके हैं जहाँ का माहौल जिंदगी के वजूद के लिए साजगार है, जहाँ जिंदगी की मौजूदगी के लिए जरूरी अवामिल मौजूद हैं। नासा दिन रात इस पर रिसर्च कर रहा है कि हमारी कायनात में कहीं जिंदगी का सुराग मिले। एलियन से राबिता करने के लिए हमने एक स्पेस मिशन भेजा है जिसमें हमने जमीन की लोकेशन, मुख्तलिफ आवाजें और वीडियोस एलियन के लिए भेजी हैं। जमीन से सबसे ज्यादा दूर मैन मेड ऑब्जेक्ट वाइक्रोन स्पेस क्राफ्ट है। नाज़रीन, हमारी ये लामहदूद वसतों वाली कायनात इतनी बड़ी है, इसका बनाने वाला कितना बड़ा होगा। वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज़ कुन कहकर इस पूरी कायनात को बनाया और खुद तने तनहा चला रहा है। लेकिन क्या वाकई खुदा ही है जो इस कायनात को बनाने वाला है और क्या वाकई को खुदा भी है? नाज़रीन, इस पर तहकीकात करने वाले गैर मुस्लिम अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सके। बेशक हम उतना ही जान सकते हैं जितना उसकी जात ने हमें इल्म अता फरमाया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली